हैं। और ऐसी निकम्मी सरकार को 10 वर्षों तक इस देश ने झेल लिया है, ये क्या कम समझते हैं कि इस बार बर्दाश्त कर देती थी। उनका जनाधार यहाँ समाप्त हो चुका था। उनकी औकात ऐसी नहीं बची थी कि वे खुद के बल पर भी कोई चुनाव में, ना उनकी कोई गारंटी है और ना उनकी कोई लहर है। उनकी एक गारंटी है, इस देश को बर्बाद करने का। घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या लोगों को मतलब निकल के आ रहा है? लोग क्या आपसे कर रहे हैं? कौन कौन सी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? देखिए, समस्या बहुत है और ये सब भाजपा के द्वारा ये पैदा किया हुआ समस्या है। 10 वर्षों में जो देश में अमन चैन था, सब समाप्त हो गया है। देश जो है सो 2 भाग में बंट चुका है। हिंदू मुस्लिम कर करके देश को जाति संप्रदाय में बांटा जा चुका है और 10 वर्ष में देश ने काफी कुछ क्षति उठाया है। अब कोई चाहता नहीं है इस तरह के खेल खेलने के लिए। जो भी लोग यह खेल खेल रहा है, जनता उसको नकार रही है। सब था जब इस राज्य में अगरा पिछड़ा की लड़ाई थी और लड़ाई का कारण था असमानता, छुआछूत, भेदभाव। गांव में कहीं भी जाने पे उच्च वर्ग के लोग जो थे, निम्न वर्ग के लोगों को अपने खाट पर बैठने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे, चलने फिरने नहीं देते थे। उस समय को लालू यादव ने परिवर्तित कर दिया। लोगों को आवाज दे दी, जुबान दे दी, आवाज उठाने की ताकत दे दी लालू यादव ने। आज सब लोग अपने अधिकार को समझ चुका है। राजद टिकट देती थी, उनका जनाधार यहाँ समाप्त हो चुका था। उनकी औकात ऐसी नहीं बची थी कि वे खुद के बल पर भी कोई चुनाव जीत सके। तो पार्टी आखिर जब किसी प्रत्याशी के पक्ष में लोग ही नहीं है, उनका जनाधार ही समाप्त हो चुका है, तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं था। और जब आप कह रहे हैं कि वैसे मतलब आप अपने ही पूर्व प्रत्याशी पे जो आरोप लगा रहे हैं, तो जो वर्तमान आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, सिग्रीवाल जी ने कहा है कि उनको महाराजगंज का मौत तक पता नहीं है और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको चुनाव का डेट तक पता नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये सब दुष्प्रचार है। आकाश प्रसाद सिंह, ये आकाश कुमार सिंह जो हैं, उनका पुराना लगाव महाराजगंज से है। उनके पिताजी बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, आरजेडी के भी नेता रहे हैं। सब कुछ जानकारी। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी गांव में रहते हैं या कोई भी गांव में रहता है या क्षेत्र में रहता है तो हर गांव के बारे में जानता है, हर लोग के बारे में जानता है। कुछ ना कुछ उसके लिए अपरिचित रह जाता है। तो इसका मतलब थोड़े हो गया कि महाराजगंज का मोह नहीं जानते हैं। ये कहना उनका जो है सो दुर्भावना से प्रेरित है। चुनाव का माहौल है, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और चल रहा है क्षेत्र में, आपसे ही जानना चाहेंगे। जो मतलब आपके प्रत्याशी हैं, जो पहले पूर्व प्रत्याशी हुआ करते थे, वो अब आपके विपक्ष में चले गए हैं। कितना मतलब कठिन परीक्षा होगा आप लोगों के लिए? क्या मतलब इस बार त्रिया विधानसभा लीड करवा पाइएगा आप? देखिए, कोई चुनौती वो नहीं दे पाएंगे। उनके पास था क्या कि वो कुछ कर देंगे? वे तो हमारे ही वोट को लेकर के ना, उनके पिताजी एमपी हुए और उनका कुछ नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप। उनका यदि कुछ होता तो उनके जाति के लोग तो 10 को उनके साथ नहीं घूमते थे। वो तो यादव और मुस्लिम के साथ घूमते थे, उन्हीं को गाली दिलवाते थे। 14 तारीख को जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं, लाखों की संख्या में उनके समर्थक बोल रहे हैं कि लेकर के पटना जदयू में कार्यालय में ज्वाइन करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो लोग ही नहीं घूमता था। कुछ भारे के लोगों को ले जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जनाधार नहीं है जिसके बल पे वो जदयू में जाएं और कोई बहुत बड़ा आंदोलन या चमत्कार कर पावे यहाँ के लिए। ऐसा संभव उनके लिए नहीं है। क्या लगता है, इस चित्तौड़गढ़, महाराजगंज को चित्तौड़गढ़ बना दिया गया था, इस चित्तौड़गढ़ को किले को आप लोग मतलब भेद पाइएगा? देखिए, महाराजगंज चित्तौड़गढ़ कभी नहीं रहा है। ये जो है, चूंकि इस जो आप जिसको चित्तौड़गढ़ कह रहे हैं, महाराजगंज को, यहाँ जब भी चुनाव हुआ है तो उच्च वर्ग के लोग ही, राजपूत या भूमिहार ही, 2 ही जाति के लोग यहाँ उम्मीदवार हुए हैं। और विधानसभाओं की बात जहाँ तक है, हर विधानसभा में हर बार परिवर्तन होते रहा है। यादव, मुस्लिम या बैकवर्ड या और भी जाति के लोग जो भी इस महाराजगंज में हैं, सब लोग उम्मीदवार होते रहे हैं और जीतते रहे हैं, हारते रहे हैं। इसलिए इसको किसी गढ़ के नाम से जानना उचित नहीं है। ये अलग बात है कि इस बार जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन जो है देश के दशा और दिशा को तय करने के लिए परिवर्तन हुआ है। इस बार जो परिवर्तन होगा, ये महाराजगंज का जो परिवर्तन होगा, ये देश को परिवर्तित करने वाला है। देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, नया प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है।
अच्छा, ये एक चीज और लास्ट हम पूछेंगे हम आपसे, अगर आकाश सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो जनता के मन में सवाल ये है, उनसे मिलेंगे कैसे? देखिए, ये जनता का सवाल जो है निर्मूल साबित होगा, निराधार साबित होगा। होता ये है कि लोग मान के चलते हैं कि इनका घर दूर है तो कैसे जाएंगे, लेकिन सबसे नजदीक वाले जो लोग चुनाव जीते उनके यहाँ तो कोई गया नहीं है, ना वो कभी आए, हम लोग इन लोगों के यहाँ आए। तो ऐसा निश्चित है कि आकाश सिंह यदि महाराजगंज का चुनाव जीत जाते हैं तो वे छपरा में रह करके, पटना में रह करके, महाराजगंज में आकर के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और मृदुभाषी हैं, लोग से मिलते जुलते हैं। ये उनका जो व्यवहार है। क्या आपका रोड मैप है? आप लोग का मतलब किस आधार पे लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए, लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि एक तो जो ये लोगों ने समाज को जो बांट दिया है, समाज को दो भागों में जब बांटा है धर्म के आधार पर, वह आधार जो है हम लोग मिटाने का काम करेंगे, सबको मिला जुला के एक साथ चलने का काम करेंगे। और जो इन्होंने बिगाड़ा है समाज का, उस खाई को पाटने का हम लोग काम करेंगे। ये निश्चित है। हमारे समाज को क्या चाहिए? हमारे समाज को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और बेरोजगारी दूर करने का रास्ता चाहिए। जितने नौजवान हैं उनको काम चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। यहाँ तो कोई किसी हाथ में काम ही नहीं है, सब लोग अपने घर बैठे हुए हैं। और ऐसी निकम्मी सरकार को 10 वर्षों तक इस देश ने झेल लिया है, ये क्या कम समझते हैं कि इस बार बदलाव नहीं होगा? इस बार निश्चित बदलाव होगा। कि देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के सुधार के लिए जरूरी है हर वर्ग के लोगों का साथ लेकर चलना, सबका विकास करना। जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक इस राज्य का विकास नहीं होगा, तरैया का विकास नहीं होगा, महाराजगंज का विकास नहीं होगा। तो हमारा जब लक्ष्य है कि विकास करना है तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, अच्छा, तभी अंतिम विकास। बार क्या अपील करेंगे अपने लोगों से? समय नजदीक है, छठे चरण में आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में बदलाव जरूरी है और इसके लिए आकाश कुमार सिंह को हाथ छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताना है और महाराजगंज को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि ये तरैया के पूर्व विधायक राजद नेता मुंद्रिका राय जी थे, जिन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा और अपने ही पूर्व प्रत्याशी पे ये हमलावर हैं, बहुत दिनों से उन पे कटाक्ष कर रहे हैं। ये क्या मंशा है इनकी? आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।